देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो थैंक यू कहना था। बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने, अर्जुन और निया को मिला के। क्या हमें निया के बारे में अक्षय को सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं नहीं, अभी अक्षय को कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। Hey. डैड, आपको पता है आज अप्पू आंटी ने मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है? Really? यस डैड। मेरे एंगेजमेंट फोटोशूट के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने में आंटी ने मेरी हेल्प करी। अब तुम्हारी अप्पू आंटी ने तुम्हारे लिए इतना किया है तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी फोटोशूट की बाकी सारी तैयारियां मैं कर देता हूँ। Just give me 1 minute. थैंक्स डैड। तुमने अक्षय से झूठ क्यों बोला? हमने कहाँ कोई ड्रेस सिलेक्ट की है? नहीं किया तो अब कर देंगी। क्या कर रही हो तुम निया? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों कर रही हो ऐसा? हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। तुम किसी को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कैसे कर सकती हो? मैंने कहा किसी को फोर्स किया आंटी? अर्जुन तो हमेशा से मेरा ही था। अगर मेरा कोई अपना खुद मेरी तरफ आ रहा है तो मुझे उसे रोकना चाहिए या गले से लगाना चाहिए? पता है, हमने बहुत कोशिश की कि तुम मोहिनी ना बनो। यहाँ क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर लगी हुई हो? जी कोई प्यार से ना कभी रिश्ता अच्छा रहता है, ना खुशी मिलती है। बेटा तुम कभी अर्जुन के साथ खुश नहीं रहोगी। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह मेरी मॉम मेरे डैड के साथ कभी खुश नहीं रह पाई, राइट? डैड आपको कभी पूरी तरह भूल ही नहीं पाए। आप ही ने मेरी मॉम को बुरा बनने पे मजबूर किया। और मैं कितनी स्टूपिड थी, हमेशा सोचती रही कि मेरी मॉम गलत है, आपकी साइड लेती रही। पर नहीं, गलती हमेशा आपकी थी। पर डोंट वरी, जो हुआ सो हुआ। मैं वो गलती रिपीट नहीं करूंगी। आपने डैड को मेरी मॉम से छीन लिया ना, पर आपकी दिशा मेरे अर्जुन को मुझसे कभी छीन नहीं पाएगी। निहाल, Hey, guess what? सब कुछ हो गया है। I mean, फोटोग्राफर, स्टूडियो सब कुछ बुक हो गया है। हमारे कॉस्ट्यूम्स आ जाए, सीधा जाके शूट कर सकती हो तुम। थैंक्स डैड, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच अप्पू आंटी। यार आई एम सो लकी। अगर अप्पू आंटी नहीं होती तो पता नहीं मैं ये सब कैसे कर पाती। थैंक यू सो मच। You're the best. I'm so excited, Dad. I'm happy for you. हे प्रभु, आपने पूरी दुनिया का विष पी लिया और हमेशा मुस्कुराते रहे। कभी आपके अंदर कोई क्रोध नहीं आया, कभी कोई दुख नहीं जताया। हमें भी वही ताकत दे दीजिए। दिशा का दुख देखकर ना हमारे अंदर क्रोध का विष बढ़ता जा रहा है और हम नहीं चाहते कि ये विष कभी भी बाहर आए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें हिम्मत दीजिए, इस माँ को हिम्मत दीजिए कि वो 3 जिंदगियां बर्बाद होने से बचा सके। अब ये सब आप ही कर सकते हैं। मम्मी, ये लो, पहले प्रसाद खाओ। ये देखिए, पढ़िए इसमें क्या लिखा है। मेरे होरोस्कोप में क्या लिखा है, पढ़िए।
आज के दिन आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने आशा भी नहीं की होगी, और इस घटना का आपके प्रेम संबंधों पर भविष्य में बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। एग्जैक्टली। आपको पता है आज क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मम्मा, मैंने जितना अर्जुन को आजमाया ना, उससे मुझे इतना लगता है कि वो मुझसे अब भी प्यार करता है। यहाँ सिर्फ उसकी दोस्त है अभी भी। उसने वो रिंग पहना के उसको बहुत बड़ी भूल कर दी। आपको पता है, आज वो सबके सामने ये गलती सुधारना चाहता है। वो उसका और निया का रिश्ता तोड़ देगा। क्या? जैसा इसमें लिखा है वैसा होगा, सेम। नहीं नहीं बेटा, रिश्ता कोई मजाक थोड़ी होता है। और ये अर्जुन हर काम जल्दबाजी में क्यों करता है? पहले जल्दबाजी में आकर उसने निया को अंगूठी पहना दी, अब जल्दबाजी में जाकर तोड़ देगा। ये कोई तरीका है? निया के बारे में तो सोचो, पूरी दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा अलग। और हम अक्षय को क्या बोलेंगे? सच कहेंगे मम्मा, और क्या कहेंगे? उनको भी पता होना चाहिए ना, ये जो कुछ भी हुआ है निया की वजह से हुआ है। नहीं बेटा, हम अक्षय को ये सब नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? आपको डर लगता है जैसे पापा ने मोहिनी आंटी को निकाल दिया वैसे निया को भी निकाल देंगे? इसमें गलत क्या है? निया ने गलत किया तो उसके साथ यही होना चाहिए मम्मा। दिशा, हम जानते हैं निया ने गलत किया है, पर जवाब देने का ये तरीका थोड़ी है। सही और गलत की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमने ले रखी है मम्मी। मम्मा, निया ने जो कुछ भी किया गलत किया है। देखो बेटा, किसी को सही करने के लिए जरूरी नहीं है ना कि हम गलत हो जाए। मम्मा, आप एक बात बताइए, आप मेरे साइड पे है कि उस निया की साइड पे है? दिशा, हम जानते हैं सब कुछ निया ने किया है, उसने अर्जुन को भड़काया, लेकिन अक्षय को सब कुछ बता देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अर्जुन की बेवकूफी समझदारी में बदल जाएगी, और क्या गारंटी है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा? ये तरीका नहीं है ना बेटा। आप जानती नहीं है निया कितनी बड़ी नागिन है अपनी माँ की तरह। दिशा, क्या बोले जा रही? हाँ? ये क्या तरीका है बात करने का निया के बारे में? और ऐसा क्यों बोल रही हो निया के बारे में? क्योंकि उसने... दिशा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये तो बच्चे आपस में लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और आपस में सुलझा भी लेते हैं। ये सब ठीक हो जाएगा, ये बस ऐसे ही। हाँ, सुलझा ले तो बेहतर है। ये लो, ये देखा, छप गया। जानती हो इस रिश्ते के बारे में मीडिया में आने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सबको अपने आपसी मतभेद भुलाकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस रिश्ते पर कोई आंच ना आए। ये सवाल मेरी और मिस्टर कपूर की रेपुटेशन का भी है। So be careful। और एक बात दिशा, तुम्हारे और निया के बीच में जो भी कंफ्यूजन, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, उसे सॉर्ट आउट करो। इस बात का अर्जुन और निया के रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज बी केयरफुल। सी, ये देखो कैसी लग रही है। और ये जो सारे कपड़े हैं ना, ये तुम्हारे लिए हैं। सी, ये सब डिजाइनर कपड़े सिर्फ फोटोशूट के लिए? ऑफ कोर्स। और तुम जल्दी से जाओ, ये सारे एक एक करके ट्राई करो। आई वांट टू सी ये तुम पे कैसे लगेंगे। अर्जुन, आई एम रियली एक्साइटेड। मैं चाहती हूँ कि हम इस मोमेंट को अच्छे से कैप्चर करें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने तुम्हें हमेशा पसंद किया एज अ बेस्ट फ्रेंड। यू नो ना, मैं दिशा से प्यार करता हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो अर्जुन? दिशा से प्यार करते हो तो मुझे ये रिंग सबके सामने क्यों पहनाई? मैं कैसे समझाऊं यार तुम्हें? ये सब सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ जो दिशा और मेरे बीच हुई थी, और वो क्लियर हो गई है। यार मैं इतने ज्यादा गुस्से में था और मुझसे मिस्टेक हो गई। क्या बोला तुमने? ये तुम्हारे लिए मिस्टेक है? I can't believe this।
तुम्हें किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना मजाक लगता है क्या? रिलैक्स। नो, आई विल नॉट रिलैक्स। तुम यहाँ बैठो, बैठो तुम यहाँ पे। ये चैट्स देखो, ये हमारी चैट्स है, पढ़ो इन्हें। 14 साल की थी मैं अर्जुन, तब से तुम्हारे भेजे हुए रेड हार्ट इमोजीज को तुम्हारा दिल मानती आ रही। पढ़ो इन्हें, बोलो ये भी झूठ है, नहीं भेजा तुमने ये मैसेज। तुम्हें पता है, जब भी मैं कोई मूवी देखती थी ना, मुझे स्क्रीन पे हीरो की जगह सिर्फ तुम नजर आते थे। हर वैलेंटाइंस डे पे सिर्फ तुम्हारे लिए कार्ड्स बनाती थी। जानती हूँ कि कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए, पर मैंने तुम्हारी आंखों में हमेशा अपने लिए प्यार देखा है अर्जुन। और शायद इसी प्यार और इसी ट्रस्ट की वजह से मैं आज तक जीती आई हूँ। और अब तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं है। अर्जुन तुम भी मुझे बताओ, क्या किसी से प्यार करना, किसी को दिल से चाहना क्राइम है, गलत है? तुम कर रही हो ये सब, और ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? दिशा के लिए। दिशा तुमसे 2 महीने पहले मिली है अर्जुन। 2 महीने में तुम्हें इतना प्यार हो गया कि तुम सब भूल गए। ठीक है, तो फिर गलती है तो गलती से ही उतार देती हूँ। मिस्टेक है ना तो निकल भी नहीं रही है। निया रिलैक्स यार। निया पागल हो गई हो? क्या कर रही हो ये सब? हो गई हूँ पागल, नहीं संभाल पा रही हूँ मैं खुद को। मैं समझ गई हूँ अर्जुन कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं। ये मिस्टेक है ना तो उतार के फेंक दूंगी मैं इसे। छोड़ो, आजाद कर दिया मैंने तुम्हें इस रिश्ते से। छोड़ो। निया, I'm sorry निया, मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता था और रुलाना चाहता था। तुम बैठो। कितने इनोसेंट हो तुम अर्जुन। एक लड़की के 4 आंसू पिघला देते हैं तुम्हें। बस अब इन्हीं आंसू पे फिसल के तुम्हें मेरे दिल में उतरना पड़ेगा। लेकिन मम्मा, ये कैसी आवाज है? कहीं अश्मित जी तो नहीं आ गए शगुन की रस्म के लिए? मामा, बंद करो ये। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने यहाँ पर? आई क्यों यहाँ पर तुम? मना किया था ना मैंने,
कि आज के बाद अपनी शक्ल दिखाना मत मुझे। ये पकड़ो तुम, निकलो यहां से, चलो आओ। रिलैक्स जान, एक तो तुम गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो। वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं यहां खुद नहीं आई। अब राजिदा ने मुझे यहां बुलाया है, इस घर में। क्या? अरे रिलैक्स बोथ ऑफ यू। इतना छोटा सा मजाक मैंने किया और तुम्हारी तो जान ही निकल गई। चलो, देख के अच्छा लगा। मैं ना सही, मेरा डर अब भी बाकी है तुम्हारी लाइफ में। सच में मोहिनी, हम एक पल के लिए वाकई डर गए। पता है क्यों? क्योंकि हर इज्जतदार इंसान उस इंसान से जरूर डरता है जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती। तुमने खुद अपने हाथों से अपनी सारी की सारी इज्जत खत्म कर ली है। कैसे आई हो तुम इस घर में वापस? यहां तुमने लोगों के साथ इतना बुरा किया, इस घर से धक्के मार के निकाली गई, फिर भी आ गए। बिल्कुल शर्म नहीं है। जब बात बेटी के हक की हो तो एक माँ को शर्म भूलकर आना ही पड़ता है। निया की खुशियों पे किसी सौतेले का साया कैसे पड़ने देती हूँ? बस इसीलिए सारी शर्म लिहाज हया भूलकर यहां मुंह उठाकर आना पड़ा मुझे। और जान, तुम अपने साथ मेरा रिश्ता तोड़ सकते हो, पर मेरी बेटी के साथ रिश्ता तोड़ने का हक नहीं दिया है मैंने तुम्हें। मां हूं मैं उसकी। मुझसे बिना पूछे तुमने उसका रिश्ता तय कर दिया। एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा मुझसे? क्यों? क्योंकि निया को अब तुम्हारी जरूरत नहीं, और ना ही मुझे। याद रखना, आज के बाद तुम्हारा मनहूस साया मेरी बेटी के आसपास भी नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं ना, तुम चली जाओ यहां से। आउट। वन मोमेंट। न्यूज़पेपर देख रहे हो? इसके एडिटर का नंबर है मेरे पास। अगर आज मैं यहां से गई तो कल सुबह इसमें एक हेडलाइन छपेगी। अश्मित कपूर के बेटे और अक्षय सिंह की बेटी की शादी में आया नया ट्विस्ट। सौतेली मां ने सगी मां से छीना उसका हक। जी, इस औरत को भी कभी यहां से बाहर निकालो, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। जी, अब चाह रही हो या मैं कुछ करूं?
जीजी, जीजी प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। एक ही बेटी है मेरी जीजी, उसकी शादी को लेकर मैंने कुछ सपने देखे, मेरे कुछ अरमान हैं जीजी। प्लीज प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनिए। और मैं यहाँ इस घर में परमानेंटली रहने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो बस रस्में निभाने आई हूँ, वो मुझे कर लेने दीजिए जीजी। प्लीज एक माँ से उसका हक मत छीनिए, प्लीज जीजी प्लीज। अगर आज मैं यहाँ से गई तो समझो वो भी क्या। प्लीज जीजी क्या कर रही हैं आप? इसे निकाल रही है, मैं करूं कुछ? मोहिनी, तुम इस घर से चली जाओ, क्योंकि जब तक कुक्कू नहीं चाहेगा हम तुमको इस घर में नहीं रख सकते। मैं इसे नहीं मानूंगी। नहीं अक्षय, मोहिनी कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी।